आयोजित हुई थी और बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित हुआ था। व्यवस्था इतनी अच्छी थी और खेल कूद के दृष्टिकोण से भी सुविधाएं इतनी अच्छी थी कि बच्चों को भी और संरक्षक आचार्यों को भी काफ़ी आनंद आया था। तो इस बार भी हम सबों को यह दायित्व मिला है और इस दृष्टिकोण से आज की यह बैठक आयोजित है। आज की बैठक में हम सबों के समक्ष उपस्थित हैं श्रीमान राकेश नारायण अम्बस्ट जी। आप विभाग प्रमुख हैं नालंदा विभाग के और आपके मार्गदर्शन में हम सबों को इस काम को संपादित करना है। कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जो व्यवस्थाएं हैं, कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जो व्यवस्था है, पहले दिन जब प्रधानमंत्री जी वो कोणार्क के सूर्य चक्र के सामने खड़ा होकर के और आगत अतिथियों का सम्मान कर रहे थे, आप उस दृश्य को देखिए यूट्यूब के ऊपर में। वो कितना सुंदर और भाव विभोर करने वाला क्षण। और उससे भी ज्यादा जब रात्रि भोज के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वयं दोनों मौजूद थे और अपना जो नालंदा का जो भग्नावशेष है और उसका जो प्रतीक पीछे लगा हुआ था फ्लेक्स के ऊपर में बड़ा सा, जो हम लोगों का जो नालंदा जो गौरव है, ये इसका प्रतीक लगा था और इसके सामने राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी खड़े थे और उस रात्रि भोज में आने वाले लोगों का जो स्वागत कर रहे थे और उस समय जो फोटोग्राफी हो रही थी वो अद्भुत दृश्य था। लगता था कि राष्ट्र का जो व्यक्ति है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, कितने आतुर होकर के आए हुए विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। यही तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव का चरितार्थ है। तो जो स्लोगन था इसको इन्होंने जी करके दिखा दिया दुनिया को, ये वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। और इसके साथ ही भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक विरासत, मतलब अद्भुत कल्पना कि जिस रास्ते से हो करके और उस स्थान तक उनको पहुंचना था जहां पर उनका वेलकम होता, उस पूरे रास्ते को भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत से सजा दिया गया ताकि जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोग जो जाएं वो भारतवर्ष की संस्कृति को निहारते हुए वहां तक पहुंचे। ये कल्पना। इसलिए हम लोग जो कहते हैं कि जो अभी चल रही है ना सनातन, जैसे एक शब्द के ऊपर में चल रहा है कि इसको समाप्त कर देना और उसको नहीं समाप्त करने वाले लोग इतने आए और उसको समाप्त नहीं कर पाए और आज के अपने लोग इसको समाप्त करने की बात करते हैं। वो हमारी सनातन संस्कृति वहाँ दिख रही थी पूरे कॉरिडोर के अंदर। तो ये मेरा इसका उल्लेख करने का भाव यहाँ ये था कि ये जो G20 सरीखे, इस प्रांतीय एथलेटिक्स समारोह के आयोजन का जो दायित्व मुझे मिला है, इस विद्यालय को मिला है, इसका इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग उसी जोश और उत्साह के साथ करेंगे। ये कार्यक्रम हमारे लिए तनाव का विषय नहीं होगा, बल्कि ये कार्यक्रम हमारे लिए आनंद का विषय होगा। हम सभी सौभाग्य के इतने बच्चे अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने विद्यालय में आएंगे और हमको उनके आतिथ्य का सुंदर सा अवसर मिलेगा। ये बात भी सच है। इसके पहले जो कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं उनमें हम सबों को थोड़ी बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ता रहा है। हमारे अपने रमेश आचार्य जी और राजकिशोर कुशवाहा आचार्य जी इसमें सबसे ज़्यादा परेशान रहने वाले लोगों में से हैं। मुझे एहसास है इसका। और संयोग से इस बार भी उन्हीं को वो दायित्व मिला है। तो जब ये बन रहा था मैं तभी कह रहा था कि जैसे ही आचार्य जी के सामने जाएगा वैसे उनको लगेगा कि फिर हमको इसी विभाग में फंसा दिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस विभाग में कठिनाई क्या क्या है। जो कार्यक्रम के
संरक्षण का दायित्व है वो मेरे जिम्मे है। और कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं वो अपने श्री अमन आचार्य जी। इसके बाद ये जो पूरी व्यवस्था है इसको 4 संच में बांटा गया है। संच क्रमांक 1, संच क्रमांक 2, संच क्रमांक 3, संच क्रमांक 4। संच क्रमांक 1 जो है इसके प्रमुख श्री मनोरंजन कुमार जी हैं। संच क्रमांक 2 जो है इसके प्रमुख स्वयं श्री अमन कुमार जी हैं। संच क्रमांक 3 जो है इसके प्रमुख श्री फणीश्वर नाथ जी हैं। और संच क्रमांक 4 जो है इसके प्रमुख श्री पवन कुमार सिंह जी हैं। तो इस प्रकार से 4 संच में ये कार्यक्रम बटा है। जो संच क्रमांक 1 है इसमें जो विभाग हैं स्वागत एवं सूचना, आवास, पंजीयन, स्वच्छता, जल, विद्युत, यातायात, यानी एक नेचर के विभाग को इसमें समायोजित किया गया है। स्वागत एवं सूचना में है श्रीमती पुष्पांजलि जी, श्रीमती पम्मी कुमारी सिंह जी है। आवास भूतल में श्री आनंद कंवर जी, श्री मृत्युंजय कुमार मिश्र जी, श्री पुरंजय कुमार सिंह जी ये उपस्थित हैं। आवास प्रथम तल श्री राजेश कुमार पाठक जी, राजेश पाठक जी नहीं है ना, श्री प्रद्युम्न पांडे जी ये उपस्थित होंगे और श्री रविशंकर शास्त्री जी। द्वितीय तल श्रीमती ममता जायसवाल जी, श्रीमती रीना कुमारी पांडे जी, श्रीमती मीना प्रसाद जी, श्रीमती श्वेता येरावत जी। अब देखिए आवास वाले लोगों को एक ज़्यादा टेंशन इस बात का रहता है कि हम लोगों को नीचे से दरी ले जाना पड़ेगा, गद्दा ले जाना पड़ेगा, उसको बिछवाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर में बेडशीट लगवाना पड़ेगा। निश्चित रूप से आवास वाले लोगों का काम बहुत है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, हालांकि हमारे सारे कार्यकर्ता लगते हैं, बेंच वगैरह हम लोग निकलवा लेते हैं सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सारे। अब सुगमता से यदि ऐसा बांट लीजिए कि ये जो 3 तरफ का एरिया है, पूर्व का भाग हो गया, दक्षिण का भाग हो गया, पश्चिम का भाग, काम करने के लिए ऑलरेडी मैंने टेंट हाउस वाले को भी बताया है, उनको करना है। साथ ही हमारे अपने कार्यकर्ता भी लगेंगे उस काम को करने के लिए। आपका काम केवल मॉनिटरिंग करना है कि जिस 4 कक्ष की जिम्मेवारी हमको मिली है उस 4 कक्ष में ये सारा सामान ठीक से लग गया है और लगातार 3 दिनों तक मॉनिटरिंग करते रहना है कि हमारे रूम के अंदर में सारा सामान, सारी व्यवस्थाएं ठीक तो है। और जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उसके बाद जो रूम छोड़कर जा रहे हैं बच्चे, वो रूम के अंदर में कोई सामान डिस्टर्ब तो नहीं करके जा रहे हैं, इसकी चिंता करना, ठीक है। हालांकि हम लोग सभी रूम में क्या क्या सामान है इसकी सूची बनाएंगे और उस रूम में रहने वाले जो प्रमुख विद्यालय है, प्रमुख विद्यालय में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4-5 विद्यालय के बच्चे एक रूम में रह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजगीर का हो गया और इधर हिसुआ का बच्चा हो गया और इधर गोरक्षणी का बच्चा हो गया, ऐसा 3 विद्यालय मिला करके एक रूम हो गया। तो इसमें प्रमुख हम किसके आचार्य जी को बनाएंगे? तो राजगीर के आचार्य जी को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस रूम में राजगीर के बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। यदि पुरानीगंज का बच्चा जिस रूम में है उस रूम में और किसी दूसरे स्कूल का बच्चा है तो हम पुरानीगंज के आचार्य जी को उसका प्रमुख बनाएंगे। क्योंकि आप ही जानते हैं कि जनरली जो गड़बड़ी वगैरह होता है वो उसी स्कूल के बच्चे करते हैं जो स्कूल थोड़ा सा मजबूत होता है। मजबूत मतलब संख्या बल के हिसाब से श्री नीलेश कुमार झा जी और श्री संजय कुमार जी, नीलेश जी संजय जी दोनों लोग हैं अपने
तो पंजीयन वो सामने में जो आपका कार्यालय है नीलेश जी का, उसी में होगा। अपने संजय जी भी वहाँ सहयोग करेंगे और पंजीयन के साथ ही वो जो आई कार्ड है हम लोग उनको वहाँ पर में उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। इसके बाद बारी है चौथी स्वच्छता की। श्री अरुणाम्बुज किशोर श्रीवास्तव जी, श्री अरुणाम्बुज जी अपने है। तो आपके साथ वो जो श्याम जी हैं, श्याम जी, उनको सहयोग में ले लेना है। 3 कार्यकर्ता उनका हो गया, 5 कार्यकर्ता पहले से है, कुल मिलाकर के 8 कार्यकर्ता हो गया। इसका पूरा नियोजन करना है और इन लोगों को बता देना है दिनेश जी को कि जरा सा उनका जो 5 कार्यकर्ता है उसको बढ़िया से वो टाइट कर दे। एक भी यदि छुट्टी में गया तो उसका एकदम हिसाब किताब ठीक नहीं रहेगा, पहले से बता दीजिएगा। 2 दिन पहले से लेकर के 2 दिन बाद तक कोई छुट्टी नहीं, उसको बता दीजिएगा पहले। फिर इसके बाद जल, मैदान एवं आवास, श्री राजकिशोर कुशवाहा जी, श्री रमेश कुमार सिंह जी, 2 बंधु हैं अपने। राजकिशोर जी यहाँ बैठे हैं और रमेश जी अपने, हाँ उधर पीछे है रमेश जी अपने। हाँ, तो पिछले बार जो है वो आपके साथ जो है नीतीश जी थे आपके साथ, एक कार्यकर्ता था ना। इस बार मैं क्या करूँगा कि बाहर से 2 मजदूर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो आप ही के साथ रहेगा 3 दिन। बस केवल उससे आपको अपना काम करवाते रहना है। यहाँ पानी पहुँचाओ, वहाँ पानी पहुँचाओ, वहाँ डब्बा चेक करो। एक को मैदान के लिए लगा दीजिएगा, ठीक है। एक को इस बिल्डिंग के लिए लगा दीजिएगा। 2 ही जगह पर तो मुख्य रूप से जरूरत होगा, एक इस बिल्डिंग में, एक मैदान वाला मैदान में घूम फिर करके वहाँ पर मैं पहुँचाता रहे, यहाँ वाला यहाँ पर मैं घूम फिर करके पहुँचाता रहे। बस उसी दोनों को जो है मॉनिटरिंग करते रहना। और कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा, एकदम कोई नहीं बुलाएगा, उसको कोई टच नहीं करेगा। दोनों कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे। नीतीश एक रहेगा, नीतीश तो रहेगा ही, लेकिन 2 मजदूर अलग से दे देंगे आपको। तीनों का नाम उनके साथ दे दीजिए। ठीक है, कर देंगे। और पानी का कितना आएगा ये सब बताना पड़ेगा। पानी तो आप लोग अपने फोन करके मंगवा लेते हैं। कितना आएगा उसका अमाउंट डिसाइड करो। अभी तो विभाग बट रहा है। श्री विक्रम जी और अमरकांत झा जी गए गाड़ी लेकर के हैं। और भोजन श्री अभयकांत पोदार जी, अभयकांत पोदार, श्री स्लिप कुमार जी, श्री सुनील मुंगा जी। भोजन का मीनू आचार्य बन गया है, भोजन का मीनू आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। और भोजन जो है वो एक ही साथ बनेगा सभी बच्चों का। 600 मान के चलते हैं कि बाहर से लोग हो गए और 400 की संख्या अपने लगभग बच्चों की रहती है और कुछ आचार्य हो गए, और 100 की संख्या और मान के चलते हैं कि हम लोग जो हो गए और जो कुछ आते जाते लोग रहते हैं। तो ऐसा 1100 लोगों का भोजन हम लोगों को बनाना है। एक मेनू रहेगा। छात्रावास के बच्चों का भोजन वो उनका जो अपना जो अंदर में वे अंदर में भोजन करेंगे, सामान वही रहेगा, वही मेनू रहेगा। और बाहर के प्रतिभागी हो गए और हम लोग हो गए वो इस आंगन में करेंगे। टेंट हाउस वाले को बता दिया गया है कि इस मैदान के आंगन में वो लगभग 20 बाय 20 का ऐसा वो बना देंगे, कनात लगा करके ऊपर में, और उसके चारों तरफ से जो है वो काउंटर लग जाएगा भोजन वाला। और चारों तरफ से हम लोग जो है लगभग कोशिश करेंगे 6 से 8 काउंटर ऐसा हम लोग लगाएं। ज़रा सा सहयोग लेना पड़ेगा कुछ बच्चों का भी, कुछ अपने से भी लेकर के, और भोजन वो वहाँ अंदर में बनेगा। व्यवस्था हो, पंखा व्यवस्था नहीं हो सकती है कि सर गर्मी बहुत है। अच्छा, होता क्या है सर, उस चक्कर में लोग थाली 3 जो है उसका मुख्य मिस्त्री रहेगा, 6 जो है उसका हेल्पर रहेगा, और 8 की संख्या में जो है वो बर्तन वगैरह धोने वाला रहेगा अलग से बाहर से, अपने जो लोग हैं उसके भीतर। तो ये बात हो गई है, उनको बता दिया गया है। भोजन
खाना एक ही साथ बनेगा तो भंडारा। हाँ, एक ही साथ बनेगा, भोजन एक ही साथ बनेगा। अपना अलग कर लेना परिवेशन के लिए, जैसे पिछले परिवेशन अलग वो परमिशन हाँ, होगा। परिवेशन अलग हो जाएगा। अब भोजन परिवेशन में श्री अर्जुन शर्मा जी, श्री ब्रजकिशोर राय जी, अर्जुन शर्मा जी, अर्जुन जी होंगे, ब्रजकिशोर राय जी ये नहीं है। आ गए गुड्डू, गुड्डू जी आ गए, पप्पू जी, छात्रावास में जी। श्री शंभू कुमार सिंह जी, शंभू जी, श्री मनोज प्रामाणिक जी, श्री आदित्य मुखर्जी जी, हाँ, और श्रीमती आनंद कल्याणी जी, ये नहीं। तो भोजन का परिवेशन है, आप लोग 6 लोग हैं, तो गानों का काउंटर जो है वो आनंद कल्याणी दीदी जी के जिम्मे रहेगा। बाकी ऐसा 5 काउंटर हो गया, कुल मिला करके 6 काउंटर ऐसा जो है वो इसमें है। ऐसा 6 काउंटर हम लोग लगा देंगे। इसके अलावा निर्णायक के लिए काउंटर अलग कर देंगे, तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। आपूर्ति श्री अनिल कुमार लाल दास जी हैं। तो ये संच क्रमांक 2 का हो गया। अब संच क्रमांक 3 मनीश्वर जी इसके प्रमुख है। तो यानी संच क्रमांक 2 जो है वो भोजन से संबंधित मामला है, और संच क्रमांक 3 जो है वो मैदान से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं का विषय है। तो मैदान व्यवस्था श्री संजय कुमार मिश्र जी, संजय जी अपने हैं, हाँ। श्रीमती अंजनी गुप्ता जी और श्री विपिन राठौर जी, विपिन राठौर जी, हाँ। तो मैदान के दृष्टिकोण से जो सामान वगैरह है तो आप लोग तो देख रहे हैं, और बढ़िया से वेरीफाई हो जाए। तो सामान मंगाना है तो हम लोग पहले मंगा लें। जैवलिन वगैरह है ना, चलिए मेरे पास में जैवलिन सामग्री पूरी है। हाँ, जो सामग्री अभी बस हैमर सब और जो थ्रो वाला जो अलग अलग वेट के हिसाब से सब डिस्कस भी उसकी सूची पूरी दे दी गई। ठीक है। रंग रोगन रंग रोगन हो गया है ना। पुराना जो सामान है, रंगाई पुताई, जो पुराना सामान ना ठीक है, सब बढ़िया है। बढ़िया सामान है। हमारा सामान है हाँ, ठीक है। सामान इस्तेमाल खेल भंडार बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। श्री अनिल कुमार द्विवेदी जी, अनिल द्विवेदी है। और आपके साथ एक कार्यकर्ता है श्री संतोष मुंडा जी, ठीक है, संतोष मुंडा के पास हो जाएगा। तो आप वहाँ पर में जो है स्टोर में जो स्टोर इंचार्ज हो गए आप खेल भंडार का सामान सब जो है जाएगा, तो वो लिख के ले जाएंगे, तो उतना सामान वहाँ जमा करेंगे। खेल कार्यालय श्री किशोर कुमार लाल दास जी, दास आचार्य जी, दिखाई नहीं देती। नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, श्री राजीव कुमार जी, ये भी नहीं है राजीव। अच्छा, कंप्यूटर वाले। अच्छा, अखिलेश जी नहीं है, श्री अखिलेश सिंह जी। वो छुट्टी में खेल कार्यालय है आचार्य जी। इसमें खेल कार्यालय में क्या है कि सारा रिकॉर्ड वगैरह आता है, सबको बढ़िया से रखना है, फाइलिंग करके रखना है, और खेल विभाग जिस प्रकार से आपसे डिमांड करेगा उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। पुरस्कार श्रीमती राखी कुमारी जी, राखी जी, श्रीमती रितिका कुमारी जी, रितिका जी हैं, हाँ। श्री राजीव रंजन सिन्हा जी, हाँ ठीक। तो आप तीनों लोग हैं पुरस्कार में। पुरस्कार की सामग्री आ गई है, मेडल भी और ट्रॉफी भी। अब बचा हुआ क्या है पुरस्कार में? तो मेडल पर में वो जो लोगो वगैरह जो होता है ना, प्रांतीय खेलकूद समारोह का जो वो स्टिकर उसमें लगाना है। और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि मेडल में जो रिबन होता है, जो हम लोग वो जो फीता उसमें लगाते हैं, तो इस बार वो फीता वैसा वाला नहीं लगाएंगे। हम लोग जो देखते हैं ना आई कार्ड में जो जो रहता है वो रिबन लगा हुआ, तो वैसा वाला सोचते हैं कि मंगवाएं।
और जरा सा चिंता करें कि आप तो बिहार सिर्फ जाते आते हैं कि यदि उस रिबन के ऊपर में और प्रांतीय खेलकूद समारोह 2024 ऐसा यदि प्रिंट हो जाए तो उस रिबन का उपयोग करें उस मेडल के लिए, बड़ा आनंददायक है। हाँ, जरा इसकी चिंता करना, आप विशेष करके आप इसकी चिंता में लगिएगा, रिबन की चिंता विशेष करके आप करिएगा, और स्पीकर चिपकाने की चिंता आप दोनों दीदी जी करिएगा, ठीक है। कार्यक्रम से पहले ये हो जाए पूरा। माइक व्यवस्था अपने श्री इंद्रदेव प्रसाद जी है रसीद का। माइक जो है वो एक साउंड सिस्टम यहाँ रहेगा, अपना वाला तो लगा हुआ है, और मैदान में चाहिए एक साउंड सिस्टम जो कि मंच के ऊपर में रहेगा, तो बाहर से मंच के लिए लेना है, और एक जो है वो हॉर्न के साथ एम्पलीफायर लगा रहेगा आपको कॉल रूम में, वहाँ चाहिए, दो बाहर से लेना है। वहाँ तो है ही अपना, वहाँ तो ऑलरेडी अपना है, यहाँ ऑलरेडी है, दो अपना है, मैदान के लिए दो बाहर से लेना है। यहाँ भोजन मंत्र वगैरह ही रहने दीजिएगा, यही रहेगा, यहाँ वाला यही रहेगा, वहाँ वाला वही रहेगा। निर्णायक व्यवस्था श्री संजय कुमार पांडे जी, श्री संजय पांडे आचार्य जी और श्री राजनाथ राय जी। हाँ, तो क्या है कि निर्णायकों के लिए बीच बीच में जो हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं, पिछले बार भी काफ़ी जोरदार व्यवस्था आप लोगों ने बनाई थी। कभी आप लोग ठंडा पिलाते थे, तो कभी आप लोग लस्सी पिलाते थे, तो कभी मिठाई बांटते थे, तो कभी सेव बांटते थे, कभी केला बांटते थे। ये लगातार जो है सो कुछ कुछ घंटे के अंतराल पर में निर्णायकों को मिलता रहे, इसकी चिंता करना है। और जो मैदान में जो अपना कार्यकर्ता लगा हुआ होगा उसको अपना सहयोगी बना करके उसके माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देना है समय समय पर, निर्णायक व्यवस्था। उसके बाद सातवां है फोटो एवं वीडियोग्राफी, श्री आलोक कुमार जी, हाँ आप हैं, और श्री रवि कुमार रंजन जी, रवि जी आज नहीं है। तो फोटो एवं वीडियो दोनों है, बाहर से बात करना पड़ेगा, वीडियोग्राफर को बुलाना है, और फोटो के लिए फोटो तो मान लीजिए कि जो कार्यक्रम है उस समय होगा, लेकिन जो वीडियो है इसकी महत्ता सबसे अधिक बढ़ जाती है, इसलिए ताकि जो फिनिशिंग पॉइंट है उस फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर में वो वीडियोग्राफी बढ़िया से करेगा। मान लीजिए कोई इवेंट शुरू हुआ, तो 100 मीटर का रेस शुरू हुआ, क्लैपर बजा, तो एकदम वहाँ से लेते हुए और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो जो दिया हुआ है, जो उजला लाइन, एकदम वहाँ पर मैं बढ़िया से उसको लगा करके रखना है, ताकि विवाद की स्थिति में हम उस वीडियोग्राफी को देख करके निर्णय कर सकें कि फर्स्ट और सेकंड में कौन वास्तव में फर्स्ट है, कौन वास्तव में सेकंड है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों बच्चा एक साथ पहुंचा, लेकिन कुछ स्थान का तो अंतर हो ही जाता है। अब ये जो टेक्निकल जो पर्सन होंगे वो उसमें अपना डिसीजन करेंगे, तो इसलिए जो वीडियोग्राफी है वो ज़रा बढ़िया से हो। हमारे सूरज आचार्य जी हैं क्या, सूरज आचार्य जी से संपर्क कर लीजिएगा, अभी ये करवाए थे ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी भी करवाए थे, फोटोग्राफी, इनसे संपर्क कर लीजिएगा। वो ठीक का काम कर रहा था, उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है। जरा सा इसकी योजना कर लेना है। चिकित्सा व्यवस्था में श्री शैलेंद्र उपाध्याय जी, श्री अरविंद कुमार भारती जी। हाँ, तो चिकित्सा के लिए इस बार आचार्य जी हम लोग इनको भी लिखा जाए क्या, CS को, सिविल सर्जन को लिखा जाए, तब जाकर के जो है ना व्यवस्था पक्की बनती है। हाँ, उन्हीं को लिखना है, वही है अभी चल के वहीं जा करके देना है। उमेश चंद्रा जी ही अभी हैं। उमेश चंद्रा जी तो अनुमंडल अस्पताल है ना, हम वहाँ जो सिविल सदर सर्जन। अस्पताल में सिविल सर्जन सिविल सर्जन को देंगे लिख करके। तो फिर क्या होता है ना कि सिविल सर्जन वहाँ से अपने स्तर से जब रिपोर्ट करते हैं तो व्यवस्था अच्छी बनती है, तो सिविल सर्जन को लिख करके देंगे। वहाँ भी दे दीजिए, कॉपी को यहाँ भी दे एगो यहाँ दे दीजिए। उसी की कॉपी दे देंगे यहाँ, हाँ। वही बोले सर। कॉपी तो कर लगेगा। प्रतिलिपि प्रेषित वहाँ भी है, प्रतिलिपि यहाँ।
तो सामान के साथ डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध रहेगी। हैं? हाँ, वो हर एम्बुलेंस समय रहेगी खड़ा साथ कर में। देगा। फिर तो उसके बाद समझिए एकदम पक्की व्यवस्था हो जाएगी। फिर इसके बाद है संच क्रमांक 4। ये जो कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें, तो इसमें पहला है मंच। श्री आशीष रंजन सिन्हा जी, मंच की व्यवस्था, पूरा मंच जो है एकदम बढ़िया से बन जाए। टेंट हाउस वाले को बताया गया है, चंदन टेंट हाउस, उनको बता दिया गया है कि 24 बाय 16 का मंच बनेगा। ठीक है, तो ज़रा बढ़िया से मंच की व्यवस्था हो जाए। मंच के ऊपर में वो पीछे में जो फ्लैक्स वगैरह लगना है, वो फ्लैक्स वगैरह की चिंता कर लेना है। जो बैठने के लिए जो कुर्सी टेबल इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको देख लेना है। पूरा मंच आपके जिम्मे। साउंड सिस्टम भी लग जाए ठीक से, इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा, उद्घाटन, समापन, हाई कार्ड एवं आमंत्रण पत्र प्रिंटिंग श्री सत्य प्रकाश सिंह जी और श्री सूरज कुमार सिन्हा। ठीक है सत्य प्रकाश जी, तो जरा सा हम लोगों को मतलब उद्घाटन का कार्यक्रम जो होगा, तो उद्घाटन के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, शाम के दौरान निर्धारित होता है। तो वो सब शेड्यूल वगैरह फाइनल हो जाए, वो सब बन जाए, तो उद्घाटन के समय वहाँ उपस्थित रह करके और उसको वो जो सम्मान वगैरह का जो कार्यक्रम होता है, तो वो सब सम्मान सब व्यवस्थित रहे। सम्मान करने वाला जो 1-2 बच्ची है उस सबको भी बुला करके रखना, एक दीदी जी से किन्हीं से सहयोग लेना वहाँ पर में मंच के लिए। तो ये सब काम उद्घाटन के लिए भी, समापन के लिए, और उसके पहले आई कार्ड हम लोगों को प्रिंट करवा लेना है और आमंत्रण पत्र प्रिंट करवाना है। इसके ऊपर में अभी तुरंत काम करने की जरूरत है। आई कार्ड केवल लिफाफा और वो चाहिए, कवर और अच्छा, रिबन और कवर चाहिए। आई कार्ड आप प्रिंट करके देंगे सॉफ्टवेयर से, तो आमंत्रण पत्र की चिंता कर लेंगे। अब इसके बाद तीसरा है प्रेस, श्री सुमन कुमार चौधरी जी और श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। वीरेंद्र जी आप हैं। अभी जो है सो एक लोकल चैनल भी शुरू हुआ है, विभागीय खेलकूद का आया, आज ग्रुप में दिया डाला हुआ है, तो अच्छा ही दिया उसने, बढ़िया बनाया है। हाँ, तो बढ़िया है। वैसा वाला अगर अपना बराबर आता रहे तो समझिए कि सब ग्रुप में उसको डालते रहेंगे, अच्छी पब्लिसिटी होगी उसके माध्यम से। तो बाकी प्रेस के लोगों को इतना इस बार कोशिश करना चाहिए कि बिहार चरित्र में इसके जो संपादक हैं उनसे चल करके मिलना है। जैसे हिंदुस्तान के श्री आशुतोष कुमार आर्य जी, जागरण के श्री रजनीकांत जी, भास्कर के श्री सुजीत कुमार वर्मा जी, प्रभात के श्री निरंजन कुमार सिंह जी, आज के श्री कौशलेंद्र कुमार जी, सहारा के श्री चंद्र मणि पांडे जी, सनमार्ग के श्री सौरभ कुमार जी, न्यूज 18 के श्री अभिषेक कुमार जी, इन लोगों से चल करके बिहार शरीफ को एक बार मिलना है। एक कार्यक्रम का पत्र बना के एक देना पत्र बना करके उनसे मिलना है और थोड़ा सा इन लोगों को बुला करके और एक यहाँ पत्रकार वार्ता करवा करके और थोड़ा इन लोगों को सम्मानित भी कर देना है। ठीक है, ये सारे बिहार शरीफ के लोग हैं जो वहाँ कार्यालय में बैठते हैं। न्यूज़ एडिटिंग का काम जो है यही लोग करवाते हैं, तो जरा सा इन लोगों से प्रत्यक्ष संबंध भी हो जाएगा इसी बहाने। और बाकी राजगीर वाले लोग तो रहेंगे। एक ले जा करके देंगे और एक ले जा करके दे देंगे, एक ईमेल में हम लोग भेज देंगे। इसके बाद फिर है एक जो नया चीज इस बार जुड़ा है वह है ज्योति यात्रा। इसके प्रमुख है श्री राम कृष्ण चटर्जी जी और श्री कृष्ण कुमार सिन्हा जी। ज्योति यात्रा। अब ये ज्योति यात्रा क्या है, तो पहले जो होता था
खेल कूद, तो हम लोग देखते थे कि बच्चे वो मसाल लेकर के, और वो ज्योति प्रज्वलित होती थी मसाल लेकर के, वो दौड़ते थे चारों तरफ, और उसके बाद जो ज्योति स्तंभ बना रहता था तो उसमें फिर जाकर के वो मसाल उसमें डालते थे और उससे वो ज्योति प्रज्वलित होती थी। ठीक है। इस बार एक स्टेप और पहले की योजना अखिल भारतीय स्तर से आई है कि जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा हो उस कार्यक्रम के आसपास के ऐसे जो शक्ति पीठ कह लीजिए या मंदिर कह लीजिए, देवी देवताओं का जो स्थान है, वहाँ से ज्योति उस मंदिर में प्रज्वलित करके और उनकी आरती उसको दिखा करके, भगवती को या भगवान का जिनका भी है वो आरती दिखा करके, और वहाँ से वो ज्योति ले करके वहाँ से चलेंगे, और वो ज्योति अलग अलग स्थान से अलग अलग दिशा से आएगी। एक जगह पर में वो ज्योति इकट्ठा होगा, वहाँ पर में फिर इसके बाद 100-200 की संख्या में लोग रहेंगे, और उस ज्योति को एक साथ फिर वहाँ से लोग ले करके और फिर कार्यक्रम स्थल पर में आएंगे, ले करके आएंगे, और फिर उसी ज्योति से इसके बाद वो जो मसाल की ज्योति है वो ज्योति प्रज्वलित होगी, और फिर उस मसाल की ज्योति से वो कार्यक्रम की जो ज्योति स्तंभ है वो प्रज्वलित होगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम की योजना है। अब है क्या कि ये जो ज्योति है ये अलग अलग स्थान से, जैसे एक ज्योति जो है ये कैलाश आश्रम से प्रज्वलित होकर के आएगी, एक ज्योति जो है वो जरा देवी मंदिर से आएगी, एक ज्योति जो है वो झुनकिया बाबा मंदिर है उधर से चल करके आएगी, एक ज्योति जो है ये बीच में जो है वो किला मैदान जो है दुर्गा नहीं कुंड पर से, एक ज्योति कुंड पर से बजरंग बली जो है, श्वेत बजरंग बली जो है, बस वहाँ से एक ज्योति आएगी। तो 4 ज्योति इधर से, और एक ज्योति नालंदा में जो बड़गांव में जो सूर्य कुंड है, सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर से आएगी। तो 5 ज्योति जो है वो 5 वो मंदिर से वो पीठ से आएगा। हाँ, तो गाड़ी की व्यवस्था रहेगी और 5 जगह से ये ज्योति आएगी, और इसको एक जगह हम लोग यहाँ पर में जो देवी मंदिर है हसनपुर में, वहाँ तक में लेकर के 5 एक साथ इकट्ठा होंगे, और विद्यालय के छात्रावास के बच्चे यहाँ से 100-150 की संख्या में वहाँ पर में पहुँचेंगे, और ये सारे बच्चे और हम सभी आचार्य बंधु जो लोग बाहर से आए रहेंगे वे सभी लोग वहाँ से ज्योति को लेकर के और उसका पूरा सम्मान के साथ उस ज्योति को लेकर के अपने विद्यालय परिसर में आएंगे। हाँ, और परिसर में ला करके और फिर इसके बाद इसको वंदना स्थल पर में बढ़िया से इसको रखेंगे, और फिर शाम के समय में जब उद्घाटन होगा तो उद्घाटन के समय में इसी ज्योति से मसाल की ज्योति जलेगी। तो ये कार्यक्रम है ज्योति यात्रा। अपने श्री ओंकार कुमार जी, श्री कन्हैया चौधरी जी, ओंकार जी है ना, ओंकार जी आज नहीं है, अच्छा कन्हैया जी हैं, हाँ, और प्रेरणा जी नहीं आज, संध्या जी, हाँ। ये जो अधिकारी व्यवस्था है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति, क्या है अपने यहाँ आचार्य परिवार के अंदर में ये एक मन बना हुआ है कि अधिकारी व्यवस्था में किसी अधिकारी को 1 गिलास जल लेकर के देना पीने के लिए, मतलब बाकी लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि देखिए वो बटरिंग कर रहा है। अब बाकी लोग जो इस नज़रिए से देखते हैं तो देने वाला को लगता है कि अरे हम दिए कि फंसे, तो मेरी प्रतिष्ठा चली जा रही है, सब कह रहा है कि बटरिंग कर रहा है। इसके कारण से अपने यहाँ मैं बड़ा खुल करके कहता हूँ का पुष्ट यही सी बात को लेकर के, हम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, तब मोदी जी क्या कर रहे थे और राष्ट्रपति जी क्या कर रही थी,
सबका बटरी कर रही थी वहां पर मैं। आप ध्यान दीजिए, जब सारे राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी की समाधि स्थल पर मैं पहुंचे तो वहां पर मैं पीछे में साबरमती आश्रम का चित्र लगा हुआ था, और जो भी लोग आ रहे थे उनसे मिल रहे थे और उनको बड़े गौरव के साथ साबरमती आश्रम दिखला रहे थे कि गांधी जी का ये साबरमती आश्रम क्या है। तो क्या वो बटरिंग कर रहे थे? अरे कोई किसी को श्रद्धा के साथ उसका स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, तो बटरिंग करना होगा। ये सोचने वाले के मानसिक दृढ़ता की निशानी है। इसलिए ओंकार जी हो गए, कन्हैया जी हो गए, हमारे प्रेरणा जी हो गई, संध्या जी हो गई, लोगों के इस सोच से आप लोगों को ऊपर उठना है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं, लोग तुरंत आपको फुसकेंगे जाकर के, तब अपने से नहीं ले सकते हैं। नहीं, इसलिए ये अधिकारी व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, आदर का भाव उनके हृदय में तो पूरा रहना ही चाहिए। इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। बाकी लोग कंजूस है तो क्या करिएगा, जिसके पास में जो रहेगा वही ना देगा। इसके बाद सज्जा में और अधिकारी व्यवस्था में के कार्यकर्ता दे देंगे आप लोगों को, साथ में कार्यकर्ता दे देंगे। आपका काम है केवल समय से यह काम पूरा हो जाए, इसकी चिंता कर ले। सज्जा श्री मुकेश कुमार जी, मुकेश जी अपने हैं, श्री शंभू प्रसाद जी, हाँ, श्रीमती संगीता कुमारी जी, हाँ। तो सज्जा में एक तो क्या है, ये जो बाहर में जो फ्लैक्स वगैरह कुछ लगा हुआ है ना, पुराना हो गया है, उसको बदल देना है। और इस सत्र में जो कुछ एक कार्यक्रम वगैरह हुए हैं, इसका चित्र प्रिंट करके उसमें लगवा देना है। बाकी कुछ जो भारतवर्ष के जो प्रतिष्ठित ऐसे खेल खिलाड़ी रहे हैं, तो अभी अपने पास में आप देखते थे कि हॉल में वो हम लोग स्टैंड में फ्लैक्स वगैरह लगा के रखते थे। अभी सारा स्टैंड इकट्ठा करवा दे दिए हैं, पुराना सारा फ्लैक्स उसको खुलवा दिए हैं, सबको रंगवा दिए हैं स्टैंड को। उस पूरे में नया फ्लैक्स प्रिंट करा करके लगाना है। तो ये अपने मुकेश जी जरा सा विचार करेंगे कि अलग अलग विधा के ऐसे लोगों का फ्लैक्स बनवा करके हम लोग उसमें लगवाएंगे और जगह जगह पर में लगाएंगे। इसके साथ ही आपको स्मरण में होगा कि G20 में वो जो भारत मंडपम बना था, उसमें एक स्थान पर में ऐसा था कि ओवल शेप में वो प्रत्येक राष्ट्र का जो राष्ट्र ध्वज है वो लगा हुआ था, ओवल शेप में। वैसा ही एक शेप अपने यहाँ बनाना है, जहाँ पर में कि सातों विभाग का ध्वज और बढ़िया से एकदम वो वहाँ पर में लगा हुआ रहे, सातों विभाग का 7 ध्वज। वो ध्वज क्या क्या है, उसका कलर क्या है, वो अपने फणीश्वर आचार्य जी बता देंगे। हम लोग अपना ध्वज वहाँ पर में बना करके सातों विभाग का वो ध्वज लगवाएंगे, तो एकदम सातों विभाग का प्रतीक वो फहराता रहे एकदम। एक नहीं बल्कि कई जगहों पर में इसको लगवाएंगे हम लोग, ऐसा जगह जगह पर में लगाएंगे। इंटर करने के साथ ही ये जो प्रवेश द्वार है, इसके पास में इधर में एक जगह पर में कहीं उसको सातों ध्वज एक पंक्ति से लगाएंगे और भारतीय शिक्षा समिति का जो मैप है उसको लगाएंगे। आने वाले को वहीं से अपने विभाग का ध्वज देख करके आत्मगौरव का बोध हो, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आया। तो जरा सा सज्जा की अच्छी व्यवस्था हो और रंगोली वगैरह के दृष्टिकोण से विशेष करके संगीता दीदी की जरा चिंता करेंगी। 10-20 बच्चियों का एक संच बन जाए, ग्रुप बन जाए, और राजगीर और आसपास की बच्चियों का ग्रुप लीजिए जरा सा, और उनको अभी से समझा दीजिए कि हम लोग ऐसा नहीं है कि 4 बजे छुट्टी होगी तो तुरंत छोड़ देंगे। शाम के 7 बजे 8 बजे तक भी वो सज्जा करें, हम लोग उनको पहुंचा देंगे। सुबह भी उनको कलेक्ट कर लेंगे, सवेरे 6 बजे सुबह वो आकर के 4 घंटा बना सकती हैं रंगोली। तो ऐसा लगभग 10-20 बच्चियों का एक ग्रुप हम लोग तैयार करें, है
28 से ये काम करना पड़ेगा आप लोग को। 27 तक सामान बन का इंतजाम कर लेना पड़ेगा हम लोगों को। 28 को दिन भर ये काम करना पड़ेगा, 29 से सुबह तक। फिर इसके बाद वंदना व्यवस्था श्री सुधीर कुमार जी और सुश्री सरवानी जी, सुधीर जी और सरवानी जी। हाँ, तो इस बार ध्यान रखिएगा कि अधिकारी जब पहुंचे तो ऐसा नहीं कि माची से नहीं रहे। हाँ, मैं सज्जा है, अगरबत्ती है, रंगोली है, तिलक है, ये सब चीज की ये भी पूरे वंदना का पार्ट है, पूरा का पूरा। तो इस पूरे की चिंता करना है आपको भी। 10 बच्चे का संच अपने पास में रखना होगा और सबको ये विभाग बांट करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वंदना स्तर पर में ये सारी तैयारी, कार्यक्रम का जो उद्घाटन होने वाला उसके आधे घंटे पूर्ण हो जाएगा, एकदम आधे घंटे पूर्ण। ऑर्केस्ट्रा भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 60 वाट की संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे बनना हो तो लगे कि 10-20 बच्चे इंस्ट्रूमेंट पर हैं, तो थोड़ा क्योंकि आउटडोर हो रहा है, आउटडोर में जब ज़्यादा 60 बाधक थोड़ा सा जो है, और वाद्य यंत्र का प्रयोग भी गाने थोड़ा सा वाले भी करना ज़्यादा रहे, समूह भी रहे। ठीक है। और वेट ड्रेस रहे, जैसे समूह गान में जाते हैं, ड्रेसअप होकर बच्चे आए पारंपरिक ड्रेस में बनना हो, संख्या बढ़ा के। और एक व्यायाम का होगा, छात्रावासी होगा, और लोग 4 कार्यक्रम हो गया, एक उनका हो गया, एक योग हो गया अंजनी दीदी का, और एक ताइक्वांडो हो गया, और एक व्यायाम हो गया। ठीक है, अच्छा रोज ठीक है, ये प्रस्तुति होगी। 35 लोग आ जाएंगे। जो अंजनी निर्णायक जी ग्रुप अगर है सुनिए, वो 27 तारीख को ही आ जाएंगे। जो निर्णायक व्यवस्था वाले उनकी चिंता कर देंगे। मैदान का निर्माण या बाकी सब काम जो है उस दृष्टि से वो लगेंगे। तो उनके आवास की व्यवस्था जो अपना 6E है उसमें रहने की व्यवस्था है। प्रांत के जो कुछ अधिकारी हैं उनकी व्यवस्था जो देव भवन का जो अपना छात्रा परीक्षक कक्ष है उसमें है, और जो खेल कार्यालय है वो इसके बगल वाले कक्ष में वहाँ रहेगा। 28 तारीख को पूरा दिन वो पेपर वर्क और ग्राउंड का वर्क उनका चलेगा। जो खेल कार्यालय वाले हैं तो हमको सहयोग कर देंगे उसमें। 29 तारीख के सुबह से खिलाड़ी भैया बहन और उनके शिक्षक आचार्य दीदी जी आना शुरू करेंगे। होता है कुछ लोग सामने भी आए, लेकिन वो पूर्व सूचना देकर आएंगे। बाकी अधिकांश लोग जो सारनाथ एक्सप्रेस है या इंटरसिटी है या फिर संजीवी है, इन विद्यालयों से इन वाहनों से आएंगे। और जो कुछ बड़े विद्यालय हैं अपनी वाहन व्यवस्था स्वयं आएंगे। तो ये सभी लोग 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो उसके पहले अपनी जो बाकी आवास की व्यवस्था है उनका आना, उनको स्वागत में उनका स्वागत करना, कुछ मीठे की व्यवस्था हो, कुछ जल की व्यवस्था हो, उनके साथ उनका तिलक करना, बैठने की व्यवस्था बनाना, और फिर उनको आवास तक बताना कि आवास इधर है। वहीं से एक पंजीयन प्रपत्र वो बना हुआ है वो उनको दे देना। आचार्य जी भैया बने वो कक्ष में पहुँचवा देंगे, और वो पंजीयन प्रपत्र भरकर उसका शुल्क कार्यालय में अपना जमा करेंगे। वहाँ से पावती पाने के बाद वो खेल कार्यालय को वो दिखाएंगे, तो वहाँ से उनको बीम नंबर अलॉट होगा। और वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो अपने 3 कार्यकर्ता बंधु हैं, तो वो शिशु वर्ग, तरुण वर्ग, बाल वर्ग और किशोर वर्ग, ऐसे 3 ग्रुप में बटेंगे। जो शिशु वर्ग देखेंगे वही तरुण वर्ग देखेंगे, और बाल वर्ग और किशोर वर्ग इंडिविजुअल। उनका प्रपत्र लेना, उसका मिलान करना, और मिलान करके फिर उसको ओके करके रखते जाना। वहाँ से सभी भैया बहन अपने कक्ष में चले जाएंगे। बाद में जो उद्घाटन का कार्यक्रम है उसके लिए सभी भैया बहन, चाहे अपने विद्यालय के हों चाहे खिलाड़ी भैया बहन, वो विद्यालय का जो श्वेत वेश है उसको पहनकर उद्घाटन में जाएंगे। वैसे सभी भैया बहन जो खिलाड़ी हैं उनके बैठने के व्यवस्था ग्राउंड में है, और उनके लिए टोपी की व्यवस्था की गई है। तो उनके टोपी की मतलब वो जो शुल्क जहाँ कटेगा वहीं से वो टोपी उनको मिल जाएगा।
उद्घाटन की जो पूरी व्यवस्था है, जो उद्घाटन के प्रमुख हैं उनके द्वारा जो कार्यक्रम बनेगा उसका यहाँ पे होगा। उस कार्यक्रम में बाहर से भी 3-4 बंधुओं को बुलाया है हमने। एक अपने संगठन मंत्री, माननीय संगठन मंत्री जी रहेंगे, एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, वो रहेंगे। एक खिलाड़ी हैं और विधायिका भी हैं श्रेयसी सिंह, वो रहेंगी। साथ ही एक अपने पुरातन छात्र हैं, सर उनसे बात चल रही है, डीएसपी हैं, वो भी रहने वाले हैं। एक खिलाड़ी से और बात हुई थी लेकिन उनका कैंप शुरू हो गया है, इस कारण वो समय नहीं दे पाए। ईशान किशन हैं, नवादा के रहने वाले हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, उनसे बातचीत हो गई थी लेकिन उनका कैंप शुरू हो गया 25 से भी, तो वो समय नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे बाकी लोग रहेंगे। उस दिन कोई ना कोई 2 खेल कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो खेल की संख्या थी वो लगभग 88 इवेंट हुआ करते थे इन खेलों में। इस बार तरुण वर्ग जुड़ गया है तो ये संख्या लगभग 147-48 जाएगी। तो हर बार तीसरे दिन सुबह ये गेम समाप्त हो जाता था, इस बार थोड़ा दोपहर तक ये गेम समाप्त होगा। थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा और बहुत गति में खींचना पड़ेगा। ये 4 दिन का खेल है, अगर तरुण वर्ग जुड़ता है तो अगले बार से ये 4 दिन का होगा। तो 3 दिन की सूचना हो रखी है, इसलिए उसी में उसको पूरा करना पड़ेगा। तो थोड़ी गति बढ़ानी पड़ेगी निर्णायकों को, इसलिए थोड़ा जो शेड्यूल है वो प्रातः 8:30 से शाम के 6 बजे तक रखने का प्रयास करेंगे। नहीं, जब तक विजिबिलिटी रहेगी तब तक। उसके आधार पर उसका इवेंट चार्ट, उसका बीम नंबर, ये सब का जितना काम है वो पूरा कर लिया गया है। प्रथम दिन पहला खेल, बाकी दूसरे दिन से पूरा दिन भर खेल चलेगा। आधा घंटा केवल भोजन के समय उनका विश्राम और भोजन के लिए अवकाश मिलेगा उनको। जितने अपने अधिकारी हैं, लगभग 12-13 अधिकारी रहेंगे और 30 निर्णायक, उनके भोजन की व्यवस्था एक अलग काउंटर करेंगे हम लोग, जहां वो सुगमता से अपना भोजन करके अपना समय बचा के समय से ग्राउंड पहुंच सकें, उनको विलम्ब न हो। और फिर 1 तारीख को जो बचा हुआ खेल है वो समाप्त करने के बाद समापन कार्यक्रम यहीं इसी में करेंगे। उसमें किसी को बुलाना है? स्वागत अभिनंदन। आप सभी कुशल कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता हैं और ये तो प्रांत स्तर का कार्यक्रम है, आप तो राष्ट्र स्तर का कार्यक्रम कर चुके हैं। जो दायित्व मिलता है आपको, उस दायित्व के विषय में बहुत बताने की आवश्यकता अब आप लोगों को नहीं। आपने एक शब्द यहाँ पे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है। तो हम सब ने इस कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया है, वार्षिक कार्य योजना के दृष्टि से लिखित संकल्प। तो जब महान संकल्प हम लोग ले लिए हैं तो इसका फल भी अच्छा ही होगा। उसके आगे भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें, ऐसी बहुत सारी बातें आपने लिखी है। तो ये लिखी हुई जो बातें पूरे परिसर में है, ये केवल दूसरे के लिए है ऐसा तो है नहीं, केवल बच्चों के लिए है ऐसा भी नहीं है, ये सब हमारे लिए, आपके लिए। जब भी काम से कोई घबराहट या ऐसा महसूस लगे तो आप इसको पढ़ करके अपनी ऊर्जा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और आपकी ऊर्जा से ही कार्यक्रम की सफलता निर्भर होगी। आप सभी ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर अध्यात्म की धारा हमेशा बहते रहती है।
और उस अध्यात्म के अंदर किस प्रकार से हमको सेवा करनी है ये आप सब बखूबी जानते हैं। बाहर के लोग जैसे ही सुनते हैं राजगीर का नाम तो अंदर से गुदगुदी सी होने लगती है कि राजगीर जाए। बच्चों के साथ साथ आचार्य और उनके अभिभावक को भी लगता है कि हम राजगीर जाएं। राजगीर एक आध्यात्मिक स्थल है, ज्ञान की स्थली है, विज्ञान की स्थली है। और अभी तो विश्व पटल पर नालंदा का जो प्रचार प्रसार अपने मोदी जी ने किया है उस दृष्टि से और भी इसका नाम आगे बढ़ा है। तो राजगीर का नाम सुनते ही बच्चों के साथ साथ अभिभावक के अंदर यह भावना जगती है। अभिभावक को भी लगता है कि हमको भी जाना चाहिए इसके साथ। हम तो बाहर रहे हैं, बाहर के विद्यालय में, तो हमने अनुभव किया है कि कुछ अभिभावक ऐसे पूछते हैं कि सर हम भी जा सकते हैं क्या, ऐसी भावना उनकी रहती है। तो इस तरह की भावना लेकर के आपके पास आते हैं तो आपको कैसा व्यवहार करना है ये बताने की आवश्यकता नहीं। पिछले कई कार्यक्रमों में आपके द्वारा किए गए कार्य तो हम सब ने फिर एक दो बार बैठकें होगी इसी विषय को लेकर के। कल परसों से प्रांत में बैठक होगी, जो बातें यहाँ हुई है, जितनी तैयारियाँ यहाँ हुई है, इन सब विषयों को भी वहाँ रखना होगा और जो कमी होगी फिर आगे बताया जाएगा और आप उसमें सहयोग करेंगे। हम सभी सहयोगी हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, ना कोई अधिकारी है ना कोई और कुछ है, सब कार्यकर्ता है, सब मिलजुल करके हम लोग काम को करेंगे। बैलून खिलाने में आउटलाइन होगा, इवन आउटलाइन ब्लैक कलर वाला ये ब्लू छोड़ देना किनारे पे गाढ़ा हो आउट इधर का बना के देख लेना, इधर आप इधर देख लेना, इधर बनाया है।